बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की रेसिपी ना बड़ी कमाल की होने वाली है। आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कप गंदम के आटे और आलू से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी इतनी कमाल की है कि आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। तो चलें जी, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से आलू, और आलूओं के ऊपर मैंने ना कुटी हुई लाल मिर्च लगा दी है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आलूओं की कटिंग बड़ी अहम है, तो आपने आलूओं की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। छोटे साइज़ के आपने आलू लेने हैं और इस तरह से एक आलू के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। तो जहाँ पे इस रमज़ान के महीने में इफ्तारी के लिए हम ढेरों ढेर रेसिपीज़ बनाएंगे ना, तो आप ये रेसिपी भी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। बड़ी सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है, जो कि खाने में मज़ेदार भी है। चलें जी, इसके साथ थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आप रेसिपीज़ में घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों चीज़ें शामिल कर दी। इसके बाद आपने इसमें गंदम का आटा शामिल करना है। आप इसकी जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आटा डालने से ये रेसिपी खस्ता भी बनती है, क्रिस्पी भी बनती है, और आटा जनाब हर घर में अवेलेबल होता है। 2 मसाले शामिल कर दिए, सिर्फ 1 मसाला मैं इसमें और डालूंगा। यह है मेरे पास कुटा हुआ क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। ज़्यादा इसका पेस्ट हमने नहीं बनाना, बस इसको हल्का सा दरदरा सा रखेंगे। चलें जी, यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। पानी का हरगज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, 1 बूंद भी आपने इसमें पानी शामिल नहीं करनी। अच्छा, ये वाला आटे वाला मसाला है ना, आप इसमें अजवाइन डाल के, ज़ीरा डाल के रख सकते हैं, और जब भी आपने फ्राइज़ वगैरह बनानी हो ना, तो आप इसको बना सकते हैं। माह रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट फटाफट से बन जाती है, लेकिन बनती बड़ी कमाल की है। अभी आपको इसमें पानी की ज़रूरत लग रही होगी, नहीं, हमने इसमें नमक शामिल किया है। आलू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो देखिएगा 5 मिनट के बाद आलू पानी छोड़ेंगे ना, इसी पानी के अंदर हमने ना आटे को मिक्स कर लेना है जी। अब इनको फ्राई करने के लिए ना आपने पैन में ना कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा महीना इस्तेमाल होगा। चलिए जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलूओं ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी छोड़ा है नमक लगाने की वजह से, तो सारा ना इसके ऊपर आटा लग गया है। अब आपने एक एक पीस आलू का पकड़ना है, इस तरह से खूबसूरती के साथ आपने इसमें डालते जाना है। लेकिन आग का फ्लेम ना ज़्यादा हाई रखेंगे और ना ज़्यादा लो रखेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो सिर्फ इसमें हमने आटे का इस्तेमाल किया है, आटा ऊपर से जल जाएगा और आलू हमारे ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप ये रेसिपी इस तरीके से ही बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला पूरे रमज़ान आप इसे लाजमी बनाया करेंगे। जहाँ पे हम समोसे, पकोड़े, कचौरी, कबाब, रोल वगैरह तो फ्राई करेंगे ही, लेकिन आलू की ये सादा सी रेसिपी भी ना इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। चले जी, हल्का फ्लेम करके ना जितनी स्पेस हो पैन में आपने आलू डाल देने हैं और तकरीबन 2 मिनट आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सिर्फ ना 2 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई किया है, तो अब इनको देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देखें क्या शानदार कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आटा, लाल मिर्च और नमक, चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आपने ना एक दफ़ा इस तरह ना किसी चीज़ से इनको अलग-अलग कर देने हैं, ताकि ये आपस में जुड़े ना। आप इनको जुड़ने नहीं देना, वरना ये पकौड़े बन जाएंगे। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स करके अब थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे, ताकि आलू हमारे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से जूसी हो जाएं। मज़ीद हमने ना हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इसको पकाया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो एक दफ़ा देख लेते हैं। माशाल्लाह से देखें जी जनाब, कलर कितना प्यारा आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या ज़बरदस्त शानदार सी एक रेसिपी हमने तैयार कर ली है। चलें जी, सारे ये आलू के फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, स्नैक्स तैयार हो गए हैं, सादा से हैं, आपके सामने क्रिस्पी हैं, खस्ता है, क्रंची हैं और अंदर से जूसी हैं। ऊपर सिर्फ हमने इसके गंदम का आटा लगाया है। चलें जी, इनको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं जनाब इनकी फाइनल लुक। देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह क्या शानदार यहाँ पे ना आलू के ज़बरदस्त क्रंची से फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। चलिए जी, अब इनको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ना सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे चाट मसाला आपने स्प्रिंकल कर देना है बस, और इंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी सादा सी रेसिपी ना आपको पसंद आई होगी। चलें जी, कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।